स्वागत है दोस्तों गुरु बुंदेलखंड में। आज हम आपको एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको धर्म सम्राट की उपाधि दी गई थी। धर्म सम्राट, धर्म को बचाने वाले, धर्म की तरह कार्य करने वाले, और एक ऐसे संत के बारे में हम आज आपको जो जीवन परिचय उनका बताने जा रहे हैं वो बहुत ही संघर्षों से भरा है। आप जब सुनेंगे तो समझेंगे कि वाकई बात एक ऐसे सम्राट हैं जो धर्म को बचाकर, धर्म को लेकर चलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं, वह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं। उन्होंने धर्म को बचाते बचाते स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का भी कार्य किया था। उस समय जो शासनकाल था उस समय उन्होंने संघर्ष किया, उनका तप त्याग। ऐसे संतों के बारे में अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आप हमारी अनेकों जीवनी सुनते हैं संतों की। तो इन संतों का नाम है करपात्री जी महाराज। करपात्री जी का महाराज का अर्थ क्या होता है, इनका मतलब क्या है, ये क्या है और इनका जीवन से भरा संघर्ष क्या है, वो हम आपको आज बताएंगे। तो हमारे साथ जरूर बने रहिएगा अंत तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक सब्सक्राइब से ही आपका हमारा भला होगा। आपका सहयोग, छोटा छोटा सहयोग ही हमारा आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों आप बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल घूम बुंदेलखंड में, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी के पास पहुंच सके और करपात्री जी महाराज के योगदान के बारे में आप समझ सके। हमारे साथ बने रहिए और सुनिए। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज 1907 में इनका जन्म होता है, 1982 में इनका निधन हो जाता है। भारत के एक ऐसे संत हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं राजनेता थे। उनका मूल नाम हरिनारायण ओझा था। वे दशनामी परंपरा के सन्यासी थे। दीक्षा के उपरांत उनका नाम हरानंद सरस्वती था, किंतु वे करपात्री नाम से ही प्रसिद्ध थे, क्योंकि अपने अंजलि का उपयोग खाने के बर्तन की तरह करते थे। कर हाथ पात्र, वर्तन करपात्री, अथवा हाथ ही वर्तन है, जिसके उन्होंने अखिल भारतीय राम राज्य परिषद नामक राजनीतिक दल भी बनाया था। धर्मशास्त्रों में इनकी अद्वितीय एवं अतुलनीय विद्वता को देखते हुए इन्हें धर्म सम्राट की उपाधि प्रदान की गई। स्वामी जी की स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि एक बार कोई चीज पढ़ लेने के बाद वर्षों भी बता देते थे कि अमुक पुस्तक के अमुक पृष्ठ पर अमुक रूप में लिखा हुआ है। आज वो राम राज संबंधी विचार गांधी दर्शन तक में दिखाई देते हैं। धर्म संघ, राम राज्य परिषद, राम मंदिर आंदोलन, धर्म सापेक्ष राम राज्य आदि सभी के मूल स्वामी जी ही हैं। इनका जो जीवन है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। स्वामी करपात्री का जन्म 1964 विक्रम संवत 1907 ईस्वी में श्रावण मास शुक्ल पक्ष द्वितीय को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के भटनी ग्राम में सनातन धर्मी सरयू पारी ब्राह्मण रामनिधि ओझा एवं श्रीमती शिवरानी जी के आंगन में हुआ। बचपन में इनका नाम हरिनारायण रखा गया। स्वामी करपात्री 8-9 वर्ष की आयु में ही सत्य की खोज हेतु घर से पलायन करते रहे। 9 वर्ष की अल्पायु में महादेवी जी के साथ विवाह संपन्न करा दिया गया। 19 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। कहते हैं कि उस समय उनकी एक पुत्री भी जन्म ले चुकी थी। उसी वर्ष ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से सैनिक ब्रह्मचारी की दीक्षा ली। हरिनारायण से हरिहर चैतन्य बने। शिक्षा उनकी संस्कृत नैष्टिक ब्रह्मचर्य पर ही जीवन दत्त से अध्ययन पदाचार्य स्वामी श्री विश्वेश्वराश्रम श्री जी महाराज से वे पंजाबी बाबा श्री अच्युतना मुनि जी महाराज से अध्ययन ग्रहण किया। श्री विद्या दीक्षा नर्मदा उत्तर तट। तपस्वी जीवन उनका ऐसा रहा है कि 17 वर्ष की आयु से हिमालय गमन प्रारंभ कर अखंड साधना, आत्मदर्शन, धर्म सेवा का संकल्प लिया। काशी में शिखा सूत्र परित्याग के बाद विद्युत संन्यास प्राप्त किया। 1-2.5 गज कपड़ा एवं 2 लंगोटी मात्र रखकर भयंकर शीतोष्ण वर्षा का सहन करना उनका 18 वर्ष की आयु में ही स्वभाव बन गया। त्रिकाल स्नान, ध्यान, भजन, पूजन जो चलता ही था। विद्याध्ययन की गति इतनी तीव्र थी कि संपूर्ण वर्ष पाठ्यक्रम घंटों और दिनों में हृदयंगम कर लेते। गंगा तट पर फूस की झोपड़ी में एकाकी निवास, घरों में शिक्षा ग्रहण, भिक्षा ग्रहण करना, 24 घंटों में एक बार भूमि शयन, निरावरण,
चरण पद यात्रा गंगा तट नखर में प्रत्येक प्रतिपाद में धूप में एक लकड़ी की कील गाड़ कर एक टांग से खड़े होकर तपस्यारत रहे। 24 घंटे व्यतीत होने पर जब सूर्य की धूप से कील की छाया उड़ी उसी स्थान पर पड़ती जहां 24 घंटे पूर्व थी, तब दूसरे पैर का आसन बदलते। ऐसी कठोर साधना और घरों में शिक्षा के कारण करपात्री कहलाए। श्री विद्या में दीक्षित होने पर धर्म सम्राट का नाम पड़ोसानंद नाथ पड़ा। दंड ग्रहण 24 वर्ष की आयु में परम तपस्वी 1008 स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज से विधिवत दंड ग्रहण कर अभिनव शंकर के रूप में प्रकट हुए। एक सुंदर आश्रम की संरचना कर पूर्ण रूप से सन्यासी बनकर परमहंस परिव्राजकाचार्य 1008 श्री स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी श्री करपात्री जी महाराज कहलाए। राजनीति में उन्होंने वाराणसी में धर्म संघ की स्थापना की। उनका अधिकांश जीवन वाराणसी में ही बीता। वे अद्वैत दर्शन के अनुयायी एवं शिक्षक थे। सन 1948 में उन्होंने अखिल भारतीय राम राज्य परिषद की स्थापना की, जो परंपरी हिंदू विचारों का राजनीतिक दल है। इस दल से 1952 के प्रथम लोकसभा चुनाव में 3 सीटें प्राप्त की। सन 1952 से 1957 और 1962 के विधानसभा चुनाव में हिंदी क्षेत्र मुख्यतः राजस्थान में इस दल ने दर्जनों सीटें हासिल की थी। गोरक्षा आंदोलन इनका जो था, इंदिरा गांधी ने इनसे वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद गाय के सारे कत्लखाने बंद हो जाएंगे जो अंग्रेजों के समय से चल रहे हैं। लेकिन इंदिरा गांधी मुसलमानों और कम्युनिस्टों के दबाव में आकर अपने वादे से मुकर गई। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संतों इस मांग को ठुकरा दिया, जिसमें संविधान में संशोधन करके देश में गौवंश की हत्या पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी, तो संतों ने 7 नवंबर 1966 को संसद भवन के सामने धरना शुरू कर दिया। हिंदू पंचांग के अनुसार उस दिन विक्रमी संवत 2023 कार्तिक शुक्ल की अष्टमी थी, जिसे गोपाष्टमी भी कहा जाता है। इस धरने में भारत साधु समाज, सनातन धर्म, जैन पंथी आदि सभी भारतीय धार्मिक समुदायों ने इससे बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस आंदोलन में चारों शंकराचार्य तथा स्वामी करपात्री जी भी जुटे। जैन मुनि सुशील कुमार तथा सर्वदेशिक सभा के प्रधान लाला राम गोपाल सालवाले और हिंदू महासभा के प्रधान प्रोफेसर राम सिंह भी बहुत सक्रिय थे। संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी तथा पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ तथा महात्मा रामचंद्र वीर के अमर अनशन आंदोलन में प्राण फूंक दिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने इन निहत्थों और संतों पर पुलिस के द्वारा गोली चलवा दी, जिसे कई साधु मारे गए। लेकिन संत रामचंद्र वीर अनशन पर डटे रहे। 166 दिन के बाद उनकी मृत्यु के बाद ही समाप्त हुआ। इस हत्याकांड से क्षुब्ध होकर तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने त्याग पत्र दे दिया और इस कांड के लिए अपनी ही सरकार को जिम्मेदार बताया। ब्रह्मलीन माघ शुक्ल चतुर्थी संवत 2038 7 फरवरी 1982 को केदार घाट वाराणसी में स्वेच्छा से उनके पंच प्राण महाप्राण में विलीन हो गए। उनके निर्देशानुसार उनके नरवश पार्थिव शरीर को केदार घाट स्थित श्री गंगा महारानी को पावन गोद में जल समाधि दी गई। कृतियां इनकी जो थी, अपने हिंदू धर्म की बहुत सेवा की। अपने अनेक अद्भुत ग्रंथ लिखे, जैसे वेदार्थ, पारिजात, रामायण, मीमांसा, विचार पीयूष, मार्क्सवाद और राम राज्य आदि। आपके ग्रंथों में भारतीय परंपरा का बड़ा ही अद्भुत प्रामाणिक अनुभव प्राप्त होता है। आपने सदैव विशुद्ध भारतीय दर्शन की बड़ी दृढ़ता से प्रस्तुत किया है। प्रमुख विचार जो थे इनके, उन्होंने भारत में पैदल यात्राएं करते हुए धर्म प्रचार के लिए सन 1940 ईस्वी में अखिल भारतीय धर्म संघ की स्थापना की। धर्म संघ का दायरा संकुचित नहीं, अत्यंत विशाल है। वह आज भी प्राणी मात्र में सुख शांति के लिए प्रयत्नशील है। संघ की दृष्टि में समस्त जगत और प्राणी सर्वेश्वर भगवान के अंश है, उनके ही रूप है। संघ का मानना है कि यदि मनुष्य स्वयं शांत और सुखी रहना चाहता है तो औरों को भी शांत और सुखी बनाने का प्रयत्न अवश्य है। इसलिए धर्म संघ के हर कार्य के आरंभ
और अंत में धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी पवित्र जयकारों के लिए जाने जाते हैं। इसमें अधार्मिक नाशों के बजाय अधर्म के नाश की कामना की गई। हिंदू वर्ण व्यवस्था के संबंध में स्वामी करपात्री का विचार था कि कर्मणा वर्ण मानने पर दिन भर में अनेक बार वर्ण बदलते रहते, फिर व्यवस्था क्या होगी। अतः उपनयन, वेदांत, ध्यान, अग्निहोत्र आदि कर्म का अनुष्ठान, भोजन, विवाह आदि सभी सांस्कृतिक कर्म जन्मना ब्राह्मण आदि के पास में ही हो सकते हैं। जन्मना ब्राह्मण, कर्मणा मुसलमान, ब्राह्मण आदमी का भोजन, विवाह आदि संबंध शास्त्र विरुद्ध है। इसी तरह जन्मना वर्णों में विभिन्न लोगों का उपनयन, अग्निहोत्री आदि कर्मों का अधिकार सर्वथा शास्त्र विरुद्ध है। दुस्सज, दुर्व्यसन एवं पाशवी की चेष्टा को दूर करने के लिए दुस्सजा धर्मनिष्ठा की अपेक्षा होती है। फिर उस दुस्सजा धर्मनिष्ठा के त्याग के लिए दुस्सजा ब्रह्मनिष्ठा या भगवत अनुराग की अपेक्षा होती है। हमें चमत्कार, सिद्धि या शांति आदि गुणों में मोहित नहीं होना। हमें वेद पुराणों के अनुसार चलना होगा, चाहे उसमें कमियां ही क्यों ना दिखे। यह वैदिकों का धर्म है। इसी संदर्भ में जब काशी विद्या परिषद ने भगवत पुराण के नवम दशम स्कंद को अश्लील एवं छेपक कहकर निकालने का निर्णय लिया, तब करपात्री जी ने पूरे 2 माह पर्यंत भागवत की अद्भुत व्याख्या प्रस्तुत कर सिद्ध कर दिया कि वह तो भगवान की आत्मा ही है। जहां कुछ वैष्णवों ने करपात्री जी के लिए अपने ग्रंथों में कटु शब्दों का प्रयोग किया। जब उनके शास्त्रार्थ महारथी शिष्यों ने उनका उसी भाषा में उत्तर दिया, तो इसमें वैष्णव विरोधी समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों इन्होंने अखिल भारतीय रामराज परिषद का जो इन्होंने वो किया, तो अखिल भारतीय रामराज परिषद भारत का एक राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना स्वामी करपात्री ने सन 1948 में की थी। इस दल ने सन 1952 के प्रथम लोकसभा चुनाव में 3 सीटें प्राप्त की थी। सन 1952, 1957 एवं 1962 के विधानसभा चुनाव में हिंदी क्षेत्रों में मुख्यतः राजस्थान में इस दल ने दर्जनों सीटें हासिल की थी। अखिल भारतीय रामराज परिषद का लक्ष्य सनातन हिंदू वर्णमाला धर्म शासित राज्य स्थापित करना था। अन्य हिंदूवादी दलों की भांति यह दल भी समान नागरिक संहिता का पक्षधर था। 1971 में इसका भारतीय जनसंघ के साथ विलय हो गया था। अखिल भारतीय रामराज परिषद आज भी 20 से ज्यादा प्रदेश और जिलों में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज द्वारा संकल्पित रामराज गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध, सत्य सनातन धर्म की रक्षा, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिव गोपाल शुक्ल जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री जगदम्ब मिश्र एडवोकेट वाराणसी द्वारा निरंतर प्रगति कर एक मजबूत स्थिति है। जो भाजपा के इशारों पर चुनाव आयोग ने हमारे चुनाव निशान उगता सूरज को रोक दिया, जिसके लिए हम सभी ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की और फैसला बहुत जल्द होगा। स्वामी जी का संकल्प साकार होगा, ऐसा मानना है। लोकसभा में 15 मई 1952 को पहली बार हिंदी में संबोधन के स्पीकर के तत्कालीन सांसद नंदलाल शर्मा ने किया था, जो रामराज परिषद के सदस्य सांसद थे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपने ये सुना हिंदू ग्रंथों में रामराज, रामचरितमानस में तुलसीदास ने रामराज पर पर्याप्त प्रकाश डाला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने हिंसात्मक अधीन होते सर्वत्र हर्ष व्याप्त हो गया। सारे भय शोक भी अल्प मृत्यु हो, रोग पीड़ा से ग्रस्त नहीं था। सभी स्वास्थ्य बुद्धिमान साक्षकार गुणज्ञानी तथा कृतज्ञ थे। रामराज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका, बैरु न कर काहुसन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। दैहिक वैदिक भौतिक तापा, रामराज नहीं कहीं व्यापा। अल्प मृत्यु नहीं कवनी पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुख ना दीना, नहीं कोई अंबुज ना लक्षण हीना। सब गुणमय पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज नग भेष सुनि, सच राचर जगमाई। काल कर्म स्वभाव
गुण कहते दुखी कहाऊं नाही। तो दोस्तों इनका आपने करपात्री जी महाराज का जीवन संघर्ष और देश के लिए क्या किया उन्होंने आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए वीडियो का, ताकि आपके सभी हिंदू धार्मिक व्यक्ति इसको, सनातनी भाई बहन इसको अच्छे से देख सके, समझ सके, और फिर हम आपको किसी और संत के बारे में, किसी और जीवनी के बारे में हम आपको अवश्य बताएंगे। तो दोस्तों चलते हैं, हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी और संत के साथ, किसी और जीवनी को लेकर। जय चित्रकूट धाम, जय बुंदेलखंड।